टॉपिक है 7 क्रिस्टल सिस्टम इन सॉलिड्स। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शुएब। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम के अलावा कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्रिस्टल सिस्टम से अटैच्ड हैं, वो भी हम इसी में पढ़। क्रिस्टल लेटस पहला क्या है? In crystalline solid, atoms, ions or molecules are located at definite positions in space. हर जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड उसमें एटम से बना है या आयन से या मॉलिक्यूल से, उसमें जो इनकी पोजीशन जो है वो फिक्स है, मखसूस पोजीशन है। और जब हम ये ड्रा करते हैं, हम क्रिस्टल लेटस में इन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को पॉइंट से शो करते हैं। उन पॉइंट्स को हम कहते हैं लेटस पॉइंट्स या लेटस साइट्स। तो क्रिस्टल लेटस है इन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्रिस्टल लेटस और स्पेस लेटस इज एन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल ऑफ अ क्रिस्टल अरेंज्ड एट डेफिनेट साइट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। लिखा हुआ अरे, अरे लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लेटस। यूनिट सेल क्या है? यूनिट जैसा नाम से होता है, एक है सेल, जो भी है कोई क्लोज कंपार्टमेंट हो, पार्ट है। अ क्यूबिक क्रिस्टल लेटस इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ मेनी स्मॉल पार्ट्स। क्यूबिक के अलावा बाकी सारी क्रिस्टल लेटस भी ऐसे ही हैं। ये क्यूबिक का दिखाया गया है हमें यहाँ पे। The smallest part of a crystal lattice, which has all the characteristic features of entire crystal, is called a unit cell. स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है क्रिस्टल का। इस तरह के बहुत से यूनिट सेल आपस में मिलेंगे तो वो एक क्रिस्टल बन जाएगी। Entire crystal can be built by repeating a unit cell in 3 dimensional. It shows the structural properties of a crystal. ये एक यूनिट सेल दिखाया गया है। अगर हम ये सेंटर वाले जो है पॉइंट्स को, यहाँ वाले को देख लेते हैं। एक्स एक्सिस साइड जो है उसे ए कह लें आप, जिसे हम एक्सिस कहते हैं नॉर्मली। वाई एक्सिस को बी कह लें और जी एक्सिस को सी साइड कह लें। ये ए बी सी 3 साइड्स हो गई। अब 3 एंगल हैं इनके फेसेस के बीच में। ए, ये ए है, ये वाला ए के सामने वाला एंगल अल्फा है। बी, ये ऊपर बी है, बी के सामने वाला एंगल बीटा है और सी के सामने वाला एंगल गैमा है। तो अल्फा बीटा गैमा जो है ये इनके दरमियान जो है वो एंगल्स हैं। अब इसमें किसी एक में भी चेंज आ जाएगा तो यूनिट सेल जो है वो चेंज हो जाएगा। ये है टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम। और क्रिस्टल सिस्टम भी हैं, लेकिन ये जो है इस क्लासिफिकेशन में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें 7 क्रिस्टल सिस्टम है। नेम याद करने के लिए पहला लिख लें CTO, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट है रोम्बिक, RHMT, रोम्बिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सिस एंड एंगल्स लिखें, क्यूबिक के, टेट्रागोनल के, एक के या दो के। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनको याद करने का तरीका देखते हैं। क्यूबिक है ये पहला, जो सबसे हमारे नॉन हम पढ़ते हैं या ड्रॉ करते हैं वो क्यूब है। तीनों साइड्स बराबर हैं और तीनों एंगल्स बराबर हैं और एंगल 90 के हैं। टेट्रागोनल सेम है क्यूबिक की तरह, लेकिन एक साइड जो है हाइट कह लें आप इसे, वो ज्यादा हो गई है टेट्रागोनल। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में एंगल तो तीनों के 90 डिग्री के ही हैं, इनके बिल्कुल स्ट्रेट है ना एंगल, सारी फेस, दोनों फेसेस 90 के पे कट कर रही है एक दूसरे को, और लेकिन तीनों साइड्स जो है वो डिफरेंट हैं। ये पहले 3 हैं, इनमें जस्ट एंगल तीनों में अल्फा बीटा गैमा 90 है, साइड्स डिफरेंट हैं। ऐसा था रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में साइड्स तीनों इक्वल आ गई, फिर वही वाला, और जो है एक एंगल जो है वो डिफरेंट हो गया। कोई एक एंगल डिफरेंट हो गया, इसमें अल्फा एंगल जो है ये कह लें या
एक एंगल डिफरेंट होगा फिर दूसरा भी उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो ये है रोम्बोहेड्रल। नेक्स्ट है हेक्सागोनल, नेम से शो होता है। हेक्सागोनल में एक साइड जो है उसी तरह टेट्रागोनल की तरह एक साइड जो है वो इक्वल नहीं है। एंगल जो है अल्फा बीटा 90 के हैं और गैमा 120 का। मोनोक्लिनिक, तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। और ट्राई क्लिनिक, कुछ भी इक्वल नहीं है। ये एग्जांपल्स हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी, एक एक दो एग्जांपल्स कम से कम पता हो। याद करने का तरीका देख लें। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, पहले में एक्सिस सेम है। पहले तीनों में तो एंगल अल्फा बीटा गैमा 90 है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक में। जी डिफरेंस पहले में क्या आ गया, बी और सी इक्वल नहीं है। तीसरे में क्या आ गया, ऑर्थोरोम्बिक में ए बी के इक्वल नहीं है, बी सी के इक्वल नहीं है, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखें, फिर वही रेपिटेशन है, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक। ए बी सी इक्वल है, ए बी सी इक्वल नहीं है, ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है। यहां तक देख लेते हैं पहले 6 को। ये एक्सिस रेपिटेशन है उसी तरह ही, पहले जो है तीनों सेम है, फिर बी सी सेम नहीं है, फिर तीनों सेम नहीं है, फिर वही है रेपिटेशन। पहले तीनों में तो एंगल सेम है, ये तो आसान हो गया याद करना। रोम्बोहेड्रल में अल्फा बीटा गैमा 90 नहीं है और 120 से लेस है। हेक्सागोनल में अल्फा बीटा 90 है और गैमा जो है वो 120 है। और मोनोक्लिनिक में अल्फा गैमा 90 है और बीटा जो है वो 90 से ज्यादा। गैमा 120 है हेक्सागोनल में और यहाँ पे बीटा जो है वो 90 से ज्यादा है। और ट्राई क्लिनिक में कुछ भी इक्वल नहीं है, ये भी याद हो गया आपको। अभी क्यूबिक भी याद हो गया, तीनों इक्वल हैं और सब चीजें इक्वल हैं और 90 एंगल है। टेट्रागोनल भी बी और सी इक्वल नहीं है, बाकी 90 के एंगल इक्वल हैं। और दो रोम्बिक भी याद हो गया। ये जस्ट 3 रह गए हैं, इनको भी आप थोड़ा सा देखेंगे। हेक्सागोनल में भी आप लोगों को पता है कि 120 डिग्री का एंगल होता है, तो गैमा 120 रह गया, ठीक है। और अल्फा बीटा गैमा जो है वो 90 के इक्वल नहीं है, लेकिन हेक्सागोनल में अल्फा बीटा 90 हो गए और गैमा 120। हेक्सागोनल शेप में इंटरनल एंगल 120 होता है। रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक रह गया, ये आप एक दफा देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हो सकता है ये क्लासिफिकेशन थोड़ी सी बुक से डिफरेंट हो, लेकिन याद करने में आसान है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है रिलेटिवली, बाकियों से समझने वाला है। पहले इसकी देख लेते हैं जो एमसीक्यूज आ सकते हैं या कोई ऐसी डेफिनेशन आ सकती है, फिर स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, समझते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट आयंस ऑफ सेम काइंड, यानी कि अल्टरनेट हैं दो सेम आयंस जो हैं, चाहे वो क्लोराइड आयन है या है सोडियम आयन, उनका दरमियान बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो है 5.63 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। और सेम और डिफरेंट काइंड का क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में है 5.63 और इनका अगर हाफ ले लें, ये डिफरेंट आयंस हो गए, एक ब्लू एक रेड, एक सोडियम और एक क्लोराइड, इनके बीच में उनका हाफ हो जाएगा 2.815 एंगस्ट्रॉम। और हर सोडियम के इर्द गिर्द 6 क्लोराइड हैं, 6 साइड्स होती हैं नॉर्मली, जिसे उर्दू में शश जिहत भी कहते हैं। हम कहते हैं, आप सबको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जो है और साउथ सबको पता है। ये 4 साइड्स हैं, एक प्लेन में है, लेकिन 3 डायमेंशन में ऊपर और नीचे भी होती है, ठीक है। अगर आप एक रूम की देखें तो रूम की 2 दीवारें आपके बाजुओं की तरफ हैं, एक राइट साइड को, एक लेफ्ट साइड को, एक सामने है, एक पीछे है, 4 होगी। एक आपके सर के ऊपर है, एक आपके पांव के नीचे, 6 साइड्स होती हैं। तो क्यूब में भी आपको पता है 6 साइड्स हैं, जितने अभी हमने क्रिस्टल सिस्टम देखा उसमें भी ऐसे ही है। तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन है, नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस अराउंड अ पर्टिकुलर आयन, किसी खास मखसूस आयन के इर्द गिर्द उसके अपोजिट चार्ज कितने होंगे, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये डेफिनेशन आ सकती है। अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। पहले देखें क्लोराइड कहां कहां पे है। कह रहा देयर आर 8 क्लोराइड एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। क्यूब के 8 कॉर्नर हैं। यहां पे देखेंगे अगर हम
ये देखें जी 8 कॉर्नर हैं एक क्यूब के, एक कमरे के अगर आप देखें 8 कॉर्नर होते हैं, 4 छत के, 4 जो है उसके फ्लोर के, फर्श के। तो यहां पे ये जो बिलू है, एक ये हो गया, 2, इसी तरह 3, 4, 5, 6 और इनके अपोजिट 7 और 8। अच्छा, और इसके अलावा क्या है क्लोरीन, इसके अलावा क्लोराइड है, ये फेस पे है, फेस 6 फेसिस हैं, जो भी हमने पहले कहा 6 साइड्स हैं, 6 फेसिस हैं। क्लोराइड यहां पे भी है और ये ऊपर वाली फेस पे भी है, 2 हो गए, ये लेफ्ट वाली फेस पे भी है, 3 हो गए, ये नीचे वाली फेस पे है, 4 है, ये हमारी तरफ जो आ रही है 5 है, और जो हमसे परली साइड को है ये 6 फेसिस हैं। अब हमने क्वेश्चन है कि एक यूनिट सेल में, ये यूनिट सेल है एक, ये नीचे वाला जो कलर्ड है, इसमें कितने सोडियम क्लोराइड होंगे। जी यहां पे लिखा हुआ कि कॉर्नर्स पे, 8 कॉर्नर पे क्लोराइड हैं, तो एक क्यूब के पास 8 क्लोराइड कॉर्नर पे हैं, लेकिन वो 8 इसका अपना हिस्सा नहीं है। इसके हिस्से में कितने आते हैं, देखें 1/8 ऑफ ईच क्लोराइड इज कंसीडर्ड फॉर दिस यूनिट सेल। इस यूनिट सेल के हिस्से में 1/8 आएगा उनमें से। हम इसकी बात करते हैं, ये वाला फॉर एग्जांपल है। अगर आपको देखें, एक कलर है क्यूब, दूसरा क्यूब ये है, 2 हो गए, 2 इनके ऊपर है, ये तीसरा क्यूब है, और ये उसके ऊपर जो है ये चौथा क्यूब है, ये वाला, ये वाला, ये चौथा क्यूब है। ये 4 क्यूब हमारे सामने हैं, ये फर्स्ट, ये साथ वाला सेकंड, उसके पीछे ये सॉरी उसके ऊपर थर्ड और उसके ऊपर फोर्थ। ये जो है जिसकी हम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, ये चारों ने शेयर किया हुआ, इन क्यूब्स ने, ना सिर्फ इन चारों ने शेयर किया हुआ बल्कि इनकी परली साइड पे जो है ये 5वां क्यूब है, ये 6ठा क्यूब है, और ये 7वां क्यूब है, और ये पीछे जो है 8वां क्यूब है। तो ये एक जो क्लोराइड है ये इन 8 क्यूब्स ने शेयर किया हुआ है। दोबारा देखते हैं इसको एक दफा। अभी हमने क्यूब्स को देख लिया, अगर हम जस्ट क्लोराइड की बात करते हैं कि ये एक जो क्लोराइड है, ये वाला क्लोराइड सफियर की तरह है, जिस तरह बॉल होता है। ये देखें, एक क्यूब ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये सॉरी 2 सामने वाले हो गए, 2 पीछे वाले, 4 ऊपर वाले हो गए, 8 हो गए। तो इसका मतलब है एक क्लोराइड 8 क्यूब्स पे डिवाइड है, तो एक के हिस्से में कितना आया, 1/8। ये मुश्किल पॉइंट है, इसमें बस समझने वाला है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है फेसिस पे 6 जो है, ये एक फेस है, ऊपर वाला फेस कह लें या ये वाला फेस कह लें, ये वाला फेस पे भी एक क्लोराइड है। अब फेस पे जो है एक ये पूरा यूनिट सेल ले लें, एक इसके साथ वाला होगा, फेस कह लें दीवार है, दीवार के सेंटर में अगर कोई चीज होगी, कोई क्लोराइड होगा, तो वो सिर्फ साथ वाले कमरे से शेयर करेगा, यानी कि एक जो फेस पे है वो 2 को शेयर हो रहा है, तो एक के हिस्से में कितना आया, 1/2। यानी कि 6 क्लोराइड जो फेस सेंटर पे हैं और 2 पे हैं, तो एक के हिस्से में कितना आया, 1/2। जी तो फिर हमारे पास कितने यूनिट सेल हो गए, 8 कॉर्नर हैं। यूनिट सेल में कितने क्लोराइड होंगे, 8 कॉर्नर हैं, हर कॉर्नर से 1/8 आ गया, तो इसका मतलब है टोटल कॉर्नर से कितना आया, 1। और उसके बाद क्या है, 6 फेसिस हैं, फेसिस हैं, फेस से कितना आया, 1/2, हाफ है। 6 फेसिस हैं, एक फेस से 1/2 है, तो 6 फेस से 3 आ गया, 3 + 1, 4 क्लोराइड हैं हमारे पास एक यूनिट सेल में। ये है हमारे पास 4 क्लोराइड्स।
इसके बाद हम सोडियम की भी बात कर लेते हैं साथ ही कि सोडियम कितने होंगे। सोडियम भी 4 ही होंगे। वो कैसे पता चलता है हमें, वो भी देख लेते हैं। अब क्लोराइड कहां थे, कॉर्नर पे और फेसिस पे। और अब देखना सोडियम कहां पे है, सोडियम है एजिस पे। एजिस पे ये 4 सोडियम ये हैं जी, ये एज है, ये ऊपर वाला एज है, इधर भी एज है, ये एज है, ये एज है, ये रेड वाले सारे एजेस हैं। तो 4 ऊपर एज होंगे, 4 नीचे होंगे, 8 हैं, 2 राइट साइड पे एज होंगे और 2 लेफ्ट साइड पे होंगे। ठीक है, तो 12 एजेस हैं, 12 जो हैं वो एज हैं। किनारे आप कह लें, किनारे, कॉर्नर नहीं, किनारा जो होता है ना छत का, देखें ना ऊपर 4 हैं किनारे, 4 जो साइड है जहां पे एज से नीचे जो है वो खत्म हो जाता है, कह लें आप। अब ये है फॉर एग्जांपल, ये एज है, हम यहां पे लगा के देख लेते हैं। यहां पे सोडियम लगा लिया हमने। अब ये देखें, ये कौन कौन शेयर कर रहा है, एक ये कलर शेयर कर रहा है, एक ये राइट साइड वाला कलरलेस शेयर कर रहा है, दो इनके ऊपर वाले वो शेयर कर रहे हैं, ये वाला, ये क्यूब शेयर कर रहा है इसे, ठीक ऊपर, और तीसरा ये क्यूब, चौथा ये क्यूब शेयर कर रहा है, 4 क्यूब शेयर कर रहे हैं। तो एच से एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/4 सोडियम। तो 12 एच से कितना आएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 3 सोडियम आ जाएंगे। और इसके अलावा सोडियम कहां पे, इसके अलावा बचे पूरे सेंटर में भी एक सोडियम है, पूरे एक इसके सेंटर में भी एक सोडियम है। ये पूरा इसका अपना है, कमरे के दरमियान में कोई चीज हैंग कर रही हो उसी कमरे की होती है। तो 3 + 1, तो 4 जो है वो सोडियम आ गए और 4 ही क्लोराइड हैं। तो एक यूनिट सेल में 4 सोडियम क्लोराइड होते हैं। होपफुली जो है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, लास्ट पे एक लाइन है, लेटस एनर्जी क्या है। लेटस की एनर्जी जिस तरह बॉन्ड की एनर्जी होती है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म फ्रॉम गैसियस आयंस। गैसेस के आयंस जो हैं, आयन हमेशा गैसियस स्टेट में ही होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करना, वो गैसियस स्टेट में ही होगा, आइसोलेटेड होगा, एक एटम होगा। तो इसका जब 1 मोल बनेगा, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ये 787, यहाँ पे हम लिखते हैं -787, ये एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और जब इनको तोड़ना हो, जब ये रिवर्स जाना हो, तो 787 जो है इतनी ही एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। दोनों केसेस में जो है हम इसे लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। और यही था 7 क्रिस्टल सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो है एक याद करने वाला है, दूसरा जो है याद करने में भी समझ आना चाहिए थोड़ा बहुत आपको, और दूसरा प्योरली जो है वो कॉन्सेप्चुअल जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। एंड शुक्रिया।